इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बंगाल में कोरोना विस्फोट के बीच 5वें दौर का मतदान शुरू हो चुका है। करीब 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच बंगाल की 45 सीटों पर मतदान जारी है। पिछले 4 चरणों की तरह आज भी बंगाल के पोलिंग बूथ पर वोटर्स की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह से ही वोटर्स बड़ी संख्या में घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर लंबी कतारों में खड़े हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हो रहा है। कल ही चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद प्रचार के लिए गाइडलाइंस जारी की, लेकिन आज पोलिंग बूथ पर ही कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण और उसके बीच में चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती, मतदान सुचारू रूप से कराने की, हिंसा की कुछ खबरें भी। और चिंता इसलिए है क्योंकि कोरोना का संक्रमण पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से फैल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आपकी भी जिम्मेदारी है। हर चीज बच्चों की तरह सिखाई और समझाई नहीं जा सकती। आप जिम्मेदार नागरिक बने, अपने बीच में दूरी बनाकर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करें, और ये आपके अपनी जान के लिए और आपके अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बंगाल में अब वोटिंग से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें आपको बताते हैं। वर्धमान जिले से आ रही है ये बड़ी खबर, जहां वोटिंग के दौरान हिंसा हुई है। वहां बीजेपी के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की गई है। मारपीट में बीजेपी का पोलिंग एजेंट बुरी तरह से घायल हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। मारपीट का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। आरोप यह है कि वोटिंग के दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता बूथ कैंपस में घुस गए और बीजेपी के पोलिंग एजेंट की पिटाई शुरू कर दी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बंगाल में 45 सीटों पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है और छिटपुट हिंसा की खबरें भी है। और बीते चरण की अगर बात करें, जिस तरीके की हिंसक घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद इस वक्त प्रशासन ज्यादा सजग है और सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सॉल्ट लेक से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संवाददाता पवन नारा भी जुड़े हुए हैं, और सिलीगुड़ी से अमित पालित हैं, नादिया से अमित पालित जुड़े हुए हैं, और सिलीगुड़ी से इस वक्त पवन नारा हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले आप ये बताएं कि वर्तमान में जो हिंसा हुई है उसमें अभी तक का क्या अपडेट है? यह हिंसा क्यों हुई, किसने शुरू की? देखिए, मुनीपाड़ा शांतिपाड़ा इलाका है, बूथ नंबर 72, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आए और उसके बाद उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वहां पे उनको बूथ में जाने से रोका गया, जिसके बाद जो अजीत सोरेन नाम का जो वहां पर व्यक्ति था उसको काफी चोट आई है। हालांकि मौके पर भारी पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंच गया था और उसके बाद पूरे इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन बात पे लोग उग्र हो रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक ग्रुप बनाकर इधर उधर जा रहे हैं और ग्रुप बनाकर ही यहाँ पर आए थे, और उसके बाद ही कहासुनी शुरू हुई पहले तो, और कहासुनी से विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई हो गया और अजीत सोरेन नाम के युवक को जम के पीटा गया। उसके बाद उसको अस्पताल भेजा गया है। लगभग 3 से 4 लोग घायल हुए हैं इस पूरे विवाद में, और मौके पर फिलहाल भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई है या किसी को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले में, मनीष? देखिए, फिलहाल अभी ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी को भी हिरासत में लिया है। जो शुरुआती दौर में जो हमने जानकारी जुटाई उसके मुताबिक यही है कि जिस वक्त हंगामा हुआ उसके बाद घायल युवक को फिलहाल लोग वहां से लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए, लेकिन कौन लोग थे ये जानने की कोशिश की जा रही है। घायल युवक ने जो बयान दिया उसके मुताबिक वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो आए थे, जिन्होंने हंगामा शुरू किया, और उसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है। बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हरिद्वार कुंभ में भीड़ कम होने को लेकर संतों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी आपको बताते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना भी की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे संकट से लड़ाई को और ताकत मिलेगी।
और अमित इस वक्त हमारे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं और इधर हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, कुंभ में भीड़ चल रहा है, कुंभ में भीड़ जुट रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भीड़ तो पश्चिम बंगाल में भी अमित जुट रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे भी, कई रैलियां, कई रोड शो भी हुआ। लोगों के अंदर जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है, सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, शायद इस अपील की और पहले जरूरत थी। देखिए मीनाक्षी, मुझे लगता है कि एक तो है कि जो न्यूज़ चैनल्स के जरिए जो खबरें आ रही हैं, अखबारों के जरिए जो खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आ रही हैं, मौत की तस्वीरें हैं, वो लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा कर रही है। मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं कि पिछले 10 दिन के अंदर हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि आम लोगों के अंदर एक जागरूकता नजर आई है। पहले हमें लगता था कि हम देखते थे, कहीं पर जाते थे तो करीब 40% लोग लगते थे कि मास्क पहन के घूम रहे हैं, लेकिन अब उसमें इजाफा दिखता है। कहीं पर जाते हैं तो देखते हैं करीब 65% लोग अभी मास्क पहनने लगे हैं। और इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, होरिदगाड़ा जो नोदिया का इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पोलिंग हो रही है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ज्यादातर लोग मास्क पहने हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो बाहर भी आ रहे हैं वो भी हमें मास्क पहने हुए देखें, अंदर तो पहनना ही पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से या फिर जो बड़े नेता है, चाहे ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, अमित शाह हो, अगर अपनी रैलियों में, अपने सभाओं में लोगों से अपील करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर असर पड़ेगा, खासतौर पे जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जो लोग वहां पहुंचते हैं वो तो सोशल डिस्टेंसिंग मानते ही नहीं है, ना ही वो मास्क पहनते हैं। तो कम से कम एक तो माने, मास्क पहने तो भी हम मान सकते हैं, क्योंकि आप भीड़ में हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मास्क के बिना आप कैसे हो सकता है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, खासतौर पे कोलकाता, उत्तर 24 परगना में लगातार हम देख रहे हैं कि पहले 4000, 5000, 7000 इस तरह से जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक दिन में हजार से ज्यादा के केसेस का इजाफा हो रहा है। उसके बाद तो जो सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे मास्क हो, इनका तो पालन करना ही चाहिए। अब तो इसी ने गाइडलाइंस भी दे दिया है। और मैं आपको नोदिया की बात बता दूं, जहां पर इस वक्त मैं हूं, यहां पर अगर समीकरण की बात करते हैं, होरिनगाटा सीट जो है ये एक मथुआ बहुल सीट है और यहां पर मथुआओं का जो समुदाय है वो करीब 45% पड़ता है। यहां पर टीएमसी की जो नीलिमा नाग है वो पिछली बार 2016 में यहां से जीती थी, एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा गया है। उनके खिलाफ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को उतारा है बीजेपी ने, मथुआ समुदाय से आता है, उनका नाम है असीम सरकार, जो एक कलाकार हैं, वो गीत गाते हैं, कवि गीत गाते हैं और मथुआ समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि इस इलाके में जहां पर दबदबा है मथुआ समुदाय का, वहां से सीट जीत सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नदिया में आज जो 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें 5 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व है और इन 5 सीटों पे जो मैं जिक्र कर रहा हूं, 5 सीटों पर मथुआ समुदाय का अच्छा खासा दबदबा है। खासतौर पे रानाघाट की जो 4 सीटें पड़ती है, रानाघाट उत्तर पश्चिम, रानाघाट उत्तर पूर्व, इसके अलावा रानाघाट दक्षिण और किशनगंज, ये जो 4 सीटें हैं, यहां पर मथुआ समुदाय 30 से 35% और कुछ जगह जैसे किशनगंज है वहां पर तो करीब करीब बताया जाता है कि 45 से 50% वहां पर मथुआ है। तो ये जो 4 सीटें हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर आज जो यहाँ पर नदिया में वोटिंग हो रही है, यहाँ पर बीजेपी को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सकते हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल। पवन, इस बार की अगर फेस की बात की जाए तो 2016 से इस बार का फेस बिल्कुल अलग हो चुका है। वोटरों की ये मानसिकता भी अलग हो चुकी है, प्रचार तंत्र ने बहुत तेजी से काम किया है। तो 2016 से 2019 और 2019 से 2021 के बीच में एक बहुत बड़ा टाइम लीप आया है, ये सिलीगुड़ी में किस तरीके का दिखाई देता है? जी मीनाक्षी, सबसे पहले सिलीगुड़ी में आपको वोटरों की कतार हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ 6 अलग अलग बूथ हैं, सबकी वोटरों पे कतार लगी है, सब अपना मास्क लगाकर आए हैं। बाकी पोलिंग बूथ पे आपने देखा होगा कि मास्क वो है जो यहाँ पोलिंग बूथ पर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ मतदाता जागरूक है, अपना अपना मास्क लेकर आए हैं, लंबी कतारें हैं। जहाँ तक तस्वीर बदलने की बात है तो उत्तर बंगाल वो इलाका है जहाँ बीजेपी ने रास्ते खोले हैं, अपने लिए रास्ते मजबूत किए हैं। दार्जिलिंग से पिछले 3 बार से सांसद है। इस इलाके में जिन सीटों पर आज वोट हो रहे हैं उनकी बात करें तो जलपाईगुड़ी में 7 सीटें हैं, दार्जिलिंग में 5 हैं और एक कलिम्पोंग की सीट है। तो कुल मिलाकर 13 सीटों पर उत्तर बंगाल में आज वोटिंग हो रही है। 2019 के वोटिंग ट्रेंड ने एक संकेत दिया था, जहां बीजेपी को 44% वोट मिले थे और टीएमसी को 41% वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीद ये कर रही है कि वो ट्रेंड जारी रहे, जबकि टीएमसी की कोशिश ये है कि उस ट्रेंड को रोका जाए। जो बीजेपी यहाँ इनरोड्स कर रही, अंदरूनी वोटर तक पहुंच रही है, उसे रोका जा सके। इस तरह का संघर्ष यहाँ देखा गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती तक यहां पहुंचे हैं। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी जब ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में रैली कर रहे थे तो ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड पर महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही थी। तो कुल मिलाकर बैटल ग्राउंड नॉर्थ बंगाल में एज बीजेपी के पास है और टीएमसी के पास उस एज को खत्म करने की चुनौती। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बंगाल में 5वें चरण के वोटिंग के बीच ममता के बेहद करीबी और कमरहाटी से उम्मीदवार मदन मित्रा ने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है। मदन मित्रा ने कहा है कि बीजेपी के लोग कई पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर 24 परगना की कमरहट्टी इलाके से आ रही है, जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप है। और टीएमसी के उम्मीदवार मदन मित्रा ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो नेता हैं, यहां से उम्मीदवार हैं अनिंद्य बनर्जी, उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करवाई है। হিন্দুত্ব বিজেপি ছবিটা করতে দাও না, হ্যাঁ মায়ের পকেট থেকে ঢুকতে দিচ্ছে আমাদের ক্যান্ডিডেট। আরে কোথায় যাচ্ছে সব তাড়াতাড়ি করে, আসলে অনেকগুলো প্রসেস তো ওরাও চেষ্টা করছে। एक बार फिर से हम इस वीडियो को शुरुआत से देखते हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है कि इनकी जेब को सर्च किया गया तो इन्हें थोड़ी नाराजगी हो गई इस बात को लेकर। एक बार आप फिर से ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इस वक्त। লোকতন্ত্র কাকে ভয় দেখাচ্ছ তুমি? মদন মিত্রকে? আমার মা ভগবান মা ভবতারিণী কি পকেট সার্চ করছে? तो कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन ये कह क्या रहे हैं ज्यादा समझने के लिए मनीष भट्टाचार्य का हम रुख कर लेते हैं। मनीष, क्या समस्या हो गई? क्यों ये पोलिंग बूथ पर गए और फिर इस हंगामा करने लगे? देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ, सुन पा रहा था, उसके मुताबिक मदन मित्रा जिस वक्त पोलिंग बूथ में गए हैं उनको सर्च किया जा रहा था और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किसको डर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये डर ऐसे नहीं चलेगा। तो इस तरह की कुछ बातें हो रही थी और उसी के लिए वो नाराज़गी जताई है उन्होंने वहाँ पर। मदन मित्रा मैं बताऊँ कमरहट्टी में सुबह से ही प्रचार जो जहाँ पे मतदान हो रहा था वहाँ पे सुबह से ही तमाम जगहों पर घूम रहे हैं। और मदन मित्रा बड़े ममता बनर्जी के खास मंत्री माने जाते हैं और जिस तरीके से वहाँ पर हंगामा हुआ और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल हो गया है। मीनाक्षी, ये बड़ी अजीब बात है। अगर वाकई में सर्च करने से लोग डरने लगे या ये जताने लगे कि हमें डराने के लिए हमें सर्च किया जा रहा है, तो नेताओं का ये हाल है तो आम जनता क्या कहेगी? कोलकाता के करीब सॉल्ट लेक इलाके में वोटिंग जारी है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन भी किया जा रहा है। वोटर परेशान है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने वोटर्स से बातचीत की। इस वक्त सॉल्ट लेक में मौजूद हैं। सॉल्ट लेक में मतदान केंद्र की तस्वीर देखिए, किस तरीके से खचाखच भीड़ यहाँ पर भरी हुई है। अंदर मतदान चल रहा है, बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की फिलहाल बहुत ज़्यादा पालना दिखाई नहीं पड़ रही है। सुबह से ही मतदान के लिए लंबी कतार लग गई थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा लंबी भीड़ लग गई है। ये इतनी ज्यादा भीड़, लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ है हो नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सुबह 6:30 बजे से आदमी लोग यहाँ पे खड़ा है, सब सीनियर सिटीजन लोग खड़े हैं। 6:30 बजे से खड़े हैं, 7:30 बजे के बाद शुरू हुआ है। कोई पार्ट नंबर का कोई सीरियल मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई वॉलंटियर्स नहीं है। ये ऐसे लंबी कतार लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम आ रही है अंदर? प्रॉब्लम तो होगी, अब जैसा माहौल चल रहा है वैसा प्रॉब्लम भी है। लोग हैं यहाँ पर, इनकी शिकायत ये है कि हम सुबह से यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अंदर का मैनेजमेंट सही नहीं है। इस वजह से लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग करना बेहद ज़रूरी है, उसकी पालना हो नहीं पा रही है। जो गाइडलाइंस दिए गए थे कोरोना के फॉलो करने के लिए, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया नहीं जा रहा है और हालत ये है कि ठसाठस यहाँ पर भीड़ है और जो कतार लगी हुई है उसमें एक व्यक्ति का नंबर ही बहुत देर में आ रहा है। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए आज चुनाव आयोग से क्यों मिलने जा रही है बीजेपी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।